हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह लंदन। मैं आज वापस से आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना सेंजन वीज़ा एप्लीकेशन कैसे किया। नेक्स्ट ईयर 2023 में मैं यूरोप ट्रैवल करने का प्लान कर रही हूँ फॉर टूरिज्म पर्पस, और मैं पेरिस जा रही हूँ। उसके लिए मुझे वीज़ा अप्लाई करनी पड़ी थी, जिसका नाम है सेंजन वीज़ा। अगर आप कहीं से भी अगर आप यूरोप घूमने का प्लान करें, चाहे आप यूके में हैं, चाहे आप इंडिया में हैं, आपको सेंजन वीज़ा एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। वो वीज़ा आने के बाद ही आप यूरोप में एंटर कर सकते हैं और आप यूरोप घूम सकते हैं। मैंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो फ्रांस के लिए किया है। वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस दिखाऊंगी कि मैंने अपना एप्लीकेशन कैसे किया, मैंने कहाँ लॉगिन की, मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, मैंने कैसे वो प्रोसेस किया। एप्लीकेशन जो है वो मैं लंदन से कर रही हूँ। आपको एंड में TLS लंदन के ऑफिस में जाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट लेकर अपने बायोमेट्रिक्स के लिए। मेरे को लकीली अपॉइंटमेंट की डेट मिल गई है और मैं मंडे को 19 दिसंबर को जा रही हूँ TLS ऑफिस अपने बायोमेट्रिक्स के लिए। मैं इस वीडियो में आपसे वो सारे प्रोसेस डिस्कस करूँगी और मैं आपसे ये भी दिखाऊंगी कि मुझे कहाँ कहाँ पे हर्डल्स आए थे और मैंने कैसे कैसे उसका सोल्यूशन निकाला, कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जब मैं अपनी एप्लीकेशन कर रही थी। कुछ चीज़ें थी जो मेरे लिए नई थी। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं उसी वक्त अपनी एप्लीकेशन भी डाल रही थी, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा है, बिकॉज मैं कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जल्दबाजी में नहीं देना चाहती थी। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। जो लोग ट्रैवल पर्पस के लिए यूरोप जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो सच में बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब मैं अपनी एप्लीकेशन कर रही थी। मुझे काफ़ी बार ब्रेक लेकर ये वीडियो बनानी पड़ी। Here we go। लंदन से फ्रांस के लिए अपना वीज़ा एप्लीकेशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सेंजन वीज़ा अप्लाई करना है। मैंने फ्रांस अपना लोकेशन चूज़ किया है। उसको करने के लिए मुझे पहले गूगल में टाइप करना होगा TLS कॉन्टैक्ट वीज़ा एप्लीकेशन, और जो इसकी वेबसाइट है जो आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में, आप उस वेबसाइट पे चले जाइए। आप जब वेबसाइट पे जाओगे, उसके होम पेज पे रहा दिखाएगा अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा। क्लिक हियर, स्टार्ट योर वीज़ा जर्नी। यहाँ पे ये लोग प्रोसेस समझाते हैं कि आपका वीज़ा कैसे मिलेगा आपको। से स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन। मेक एन अपॉइंटमेंट टू अ TLS कॉन्टैक्ट सेंटर, सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स एंड पासपोर्ट, पे फीस वेर एवर एप्लीकेबल, देन आपको अपने सबमिट योर बायोमेट्रिक्स फोटो एंड फिंगरप्रिंट्स, एप्लीकेशन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट वीज़ा सर्विस, ट्रैक योर एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड पासपोर्ट रिटर्न। ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोसेस में आपका वीज़ा, आपको पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा, आपको वीज़ा मिल जाएगी फ्रांस जाने के लिए। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, और हम लोग अभी मैं आपको अप टू फोर्थ ऑप्शन तक तो दिखा सकती हूँ, इनफैक्ट फिफ्थ ऑप्शन तक दिखा सकती हूँ, अपने बायोमेट्रिक के डेट्स तक मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ। और उसके बाद से जब मुझे एक डेट मिल जाएगी, तो मुझे TLS के ऑफिस में जाना होगा अपना बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट देने के लिए। वो मैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो करके दिखाऊंगी जब मैं जाऊंगी अपने बायोमेट्रिक्स के लिए। लेकिन अभी पहले फ़िलहाल हमें ये 5 प्रोसेस करने होंगे, जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। इधर नीचे जाके आपको यहाँ देना है योर जर्नी स्टार्ट्स हियर। आई एम अ रेसिडेंट ऑफ, अभी मुझे मेरा ग्रेजुएट वीज़ा मिल चुका है, तो मैं अभी यूनाइटेड किंगडम की ही रेसिडेंट हूँ। केस में तो मैं फ्रांस चूज करूंगी, लेकिन आप यहाँ पे बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या जर्मनी कहीं भी जाने के लिए अपना वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनेशन। आई एम गोइंग टू फ्रांस। ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से TLS ऑफिस में जाएंगे अपने बायोमेट्रिक्स के लिए, कहाँ से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एडिनबर्ग, लंदन और मैनचेस्टर। मेरे लिए तो लंदन है, क्योंकि मैं लंदन में रहती हूँ। आप जहाँ रहते हैं, आप वहाँ का TLS ऑफिस को चूज कर लीजिए, क्योंकि आपको वहीं जाना होगा अपने बायोमेट्रिक्स के लिए। Your visa application process, how can we help you? Okay, the France visas form should be completed before appointment booking for a visa. I have not completed my France visas form. I have completed my France visa form. अब यहाँ पे क्या है कि अब आपको एक दूसरे वेबसाइट पे जाना है, वहाँ वो फ्रांस का वीज़ा ऑफिस है,
वहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करनी होगी और वो फॉर्म को पहले फिल करना है। वो फॉर्म जब मेरा फिल हो जाएगा तब मैं यहाँ पे लिखूँ, तब मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूँगी, आई हैव completed my फ्रांस वीज़ा फॉर्म। सो आई हैव नॉट येट completed my फ्रांस वीज़ा फॉर्म, सो नाउ वी हैव टू, हमें अभी वापस जाना होगा उस वेबसाइट पे जो फ्रांस की वीज़ा ऑफिस की वेबसाइट है, वो ये है race.visa.fa पे आपको क्लिक करना होगा। और जो इसकी पहले जो वेबसाइट है आप उस पर स्टार्ट कर सकते हैं, जो है कि फ्रांस वीज़ाज डॉट gouv.fr। ओके, सो ये है वो फ्रांस वीज़ा ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पे अब हमें अकाउंट बनाना है। डू यू टू से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सेस द वीज़ा एप्लीकेशन। ओके, सो हम एक्सेस कर रहे हैं वीज़ा एप्लीकेशन में। सो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अपना अकाउंट। क्रिएट अकाउंट के लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। आप प्लीज़ अपना वही ईमेल एड्रेस दें जो आप रेगुलरली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही इंफॉर्मेशन आपके ईमेल आईडी पे जाएंगे। सो मैं अब यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट कर रही हूँ और अब मुझे अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। सो क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन। सो क्रिएट एप्लीकेशन करने के लिए ओके, सो अभी ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइज, और आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ के इनको फिल करना होगा, क्योंकि अगर कहीं भी कोई मिस्टेक होता है वो डायरेक्ट वीज़ा को रिजेक्ट कर देते हैं। योर प्लान इंफॉर्मेशन, लास्ट वीज़ा, योर स्टे, योर कॉन्टैक्ट, योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारे ही हमें अभी फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। सो फॉर्म 1, 2 एंड 3 है हमारा अपॉइंटमेंट लास्ट स्टेप। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप, योर प्लान्स। तो करंट नेशनैलिटी मेरा इंडियन है। सो select your current nationality. Do you join or travel with a family member from a EU, the Swiss, or family member who is a UK national beneficiary of the withdrawal agreement? So मेरे केस में ये no है. Your stay, place of submission of application, place of submission of application. So we are applying this from United Kingdom. So I'm going to select UK. City of submission of application will be London. राइट, सो या जस्ट आप अपने केस में देख लीजिएगा कि आप कौन से सिटी से कर रहे हो। एडिनबर्ग, मैनचेस्टर, लंदन, ये तीन जगह पर ही TFL का ये तीन जगह पर ही जो हमारा TLS है उसके ऑफिस है। तो मैं लंदन से कर रही हूँ, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट लंदन। वीज़ा टाइप रिक्वेस्टेड फॉर मी इज़ शॉर्ट स्टे। ओके, main destination of stay will be France. Okay, your travel documents. So issuing authority of travel document India, issuing authority of the travel document. Yeah, okay, so travel document में हम क्या दे रहे हैं? Ordinary passport, diplomat passport. So I'm going to write ordinary passport. ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, सो यहाँ पे अपना पासपोर्ट का आपको नंबर देना है। डिटेल्स है वो मैंने फिल कर दिया है। आप भी अपने पासपोर्ट का नंबर, एक्सपायरी डेट और इशू डेट को मेंशन कर दे। यहाँ पे योर प्लान्स में इज़ लाइक फॉर मी इट्स टूरिज्म, मैं टूरिस्ट पर्पस के लिए जा रही हूँ। योर इन्फॉर्मेशन नाउ, सो योर इन्फॉर्मेशन में आपका जो भी यहाँ पे डिटेल्स है वो अच्छे से फिल कर दे। ओके, last name Gupta, last name at birth, previous last name if different. Yeah, so पहले मेरा सिंह था टाइटल, and then obligatory first name. Okay, तो यहाँ पे आपके जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है आप वो फिल कर दे, और वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका नेशनल आइडेंटिटी नंबर, जो हमारा आधार कार्ड का नंबर होता है वही हमारा नेशनल आइडेंटिटी नंबर है। सो आप उसको भी फिल कर दें। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन आता है नेशनैलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंट और अदर नेशनैलिटीज़। ये अगर आपके केस में है तो आप ये मेंशन करें, या फिर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देन वी आर कमिंग टू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे हमें अपना एड्रेस
और ये मैं अपना यूके का एड्रेस दूंगी यहाँ पर, ठीक है, कि हम यूके से अप्लाई कर रहे हैं। सो भले हमने पासपोर्ट दिया है, अपना नेशनल आइडेंटिटी दिया है इंडिया का, बट यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन में मुझे अपने यूके का एड्रेस देना है एंड मैं वो उसको फिल करूँगी। डू यू लिव इन अ कंट्री अदर देन कंट्री ऑफ योर करेंट नेशनैलिटी, सो येस होगा क्योंकि मैं यूके से अप्लाई कर रही हूँ। एंड आपको फिर अपना यहाँ का डिटेल, रेसिडेंस परमिट नंबर, सो यहाँ पे आपको अपना बीआरपी, एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ इशू देना होगा। सो मैं यहाँ पे ये मेंशन करूँगी। Then your family, are you joining or traveling with French national family members? No. Do you join or travel with a family member from an EU country, the EE, the Swiss Confederation, or a family member who is a UK national beneficiary of the withdrawal agreement? No. So इस cases में no होगा. And your current job, so for me, I am a teacher, so I'm going to put myself under the head of teacher. एंड आपका फिर यहाँ पे आप जैसे ही जॉब में अपना करेंट जॉब मेंशन करोगे, आपका सेक्टर आ जाएगा, आप अपना सेक्टर पुट कर दें। सो आई एम इनटू टीचिंग एंड नेम ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ टीचिंग इस्टेब्लिशमेंट, तो मुझे अपने यहाँ पे स्कूल का नाम देना होगा, उसका एड्रेस, पोस्ट कोड, लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में, और वहाँ का ईमेल एड्रेस। तो आपका यहाँ पे जॉब डिटेल्स के बारे में वो लोग पूछ रहे हैं। सो आप जहाँ भी काम करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप कुछ और काम करते हैं, आपका करंट जॉब अगर कुछ भी है इसमें से, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। सो ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है एंड उसके बाद से फिर हमें नेक्स्ट जाना है। तो योर इंफॉर्मेशन सेक्शन फिल करने के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन में आ जाओगे, वो है योर लास्ट वीज़ा। So it's mentioned, have you received a Schengen visa within last 5 years? So for me it's no. Have your digital fingerprints previously been taken in connection with previous application? No. So मेरा दोनों ही no है and then I go to next. You indicated that you will be traveling in the country France. Will you be traveling in other states even? It only for a few hours, if even if only for few hours. So मैं अभी सिर्फ फ्रांस में ट्रैवल कर रही हूँ, मैं और कहीं नहीं जा रही। So I'm putting no. Planned date of arrival in Shenzhen area, so it can be like a 4th of March. I might leave on 6th of March. Planned duration of stay in number of days, for 4, 5, 6, 3 days. So I'm just going to write number of days, number of entries requested. I'm giving multiple entries because मैं बार बार आना जाना चाहती हूँ. Might be 30. Yep. So as a reminder, your project is tourism and the main purpose for you is travel tourism. Other stay project. No, it's only tourism. So I'm not putting anything there. Oh, sure, I should. So if I say the second purpose of your travel, no, it's just tourism. That's okay. So we can just put next. Yeah. So your stay is done. Now comes to your contacts. Host person or organization. ओके ये सेक्शन थोड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे आपको देना है कि अ पर्सन विल बी एकोमोडेटिंग में, आप क्या किसी के घर पे रह रहे हैं, आपको क्या कंपनी एकोमोडेशन भेज रही है, या फिर आप होटल में रह रहे हो। तो मेरे लिए तो ये होटल है। आप जैसे ही यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन क्लिक करोगे, आपको उसका डिटेल देना होगा। तो अगर मैं होटल ऑप्शन चूज़ करती हूँ, आपको वैसे ही यहाँ पे होटल का नाम, उसका एड्रेस, वो कहाँ सिटी में, फ्रांस में कहाँ पे है, लाइक पेरिस में है तो आप वो मेंशन करें, टेलीफोन, ईमेल एड्रेस, आपको सब कुछ यहाँ देना होगा। ठीक है। सो मैं अपने यहाँ पे होटल का डिटेल्स अभी फिल कर दूँगी क्योंकि मैंने होटल बुक कर लिया है। Funding of travel cost is myself or by other guarantor, so there is no guarantor in my case, so ये myself है। आप जैसे ही myself क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा कि आप कैसे करेंगे, मीन्स ऑफ जो एक्सपेंसेस आपके होने वाले हैं। सो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रैवलर्स चेक, कैश, अदर। सो आई एम marking like as other. Accommodation prepaid. ओके सो मैंने accommodation prepaid कर दिया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रीपे कर दिया, and other might be my bank card, traveler's card.
ट्रैवलर्स चेक नहीं है मेरे पास, ट्रैवलर्स कार्ड है। सो इट्स ट्रैवलर्स कार्ड, यप। सो मैंने अपना ट्रैवलर्स कार्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये सब चीज़ें तो मैंने पहले ही पे कर चुकी हूँ मैं, ट्रैवलिंग एंड अकोमोडेशन। या सो योर कॉन्टैक्ट्स में आप अपना सारा होटल का डिटेल्स, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, आप कब कब चेक इन कर रहे हैं, कब चेकआउट कर रहे हैं, वो अच्छे से डाल दीजिए। और उसके बाद आपका एक ऑप्शन आएगा कि वेदर इज़ एनी वन हु इज़ फंडिंग यू या फिर माई सेल्फ। सो मेरे केस में वो माई सेल्फ है, मैंने माई सेल्फ ऑप्शन पुट करके एंड वी कम टू द नेक्स्ट पेज जो है योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो पेज है ये आप इसको अच्छे से रीड कर ले, क्योंकि इसमें वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना होगा अपने बायोमेट्रिक के दिन पे। ठीक है, सो आप ये सारा ही डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ओरिजिनल लेके जाएं, जहाँ पे ओरिजिनल मांगा है आप ओरिजिनल ले लीजिए, अगर कहीं पे जेरोक्स या फोटोकॉपी अगर पूछा है तो आप उसको लेके जा सकते हैं। मैं जस्ट एक रफ आइडिया आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। सो डेफिनेटली आपको अपना अपना पासपोर्ट लेना है, अपना बीआरपी लेना है, और अपना इंडिया का जो आधार कार्ड है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, आपको वो कैरी करना है। ये तीन चीज़ तो आपको कैरी करनी ही है। आप साथ में इसका एक जेरोक्स कॉपी भी रखें और ओरिजिनल भी रख लें। उसके बाद से आपको लेना है अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल, तो प्रूफ ऑफ ट्रैवल। अब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप आपको उसका प्रूफ भी दिखाना होगा। प्रूफ में आ जाएगा आपका फ्लाइट का टिकट या ट्रेन का टिकट या बस का टिकट, आप जिस भी वे से ट्रैवल कर रहे हैं आपको वो टिकट दिखाना होगा। टिकट मीन्स आपको जाना और आना, अराइवल और कमिंग बैक, आपको दोनों का ही टिकट उनको वहाँ पे शो करना होगा। आपका जितना भी प्लान्ड प्रोग्राम है आप उसका वो पूरा डिटेल्स, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 बार कहीं ट्रेन चेंज कर रहे हैं या फ्लाइट चेंज कर रहे हैं, आपको वो भी ब्रेकअप आपको आपके टिकट्स में आप उसको कैरी करें। ठीक है, मेरे केस में मैं जस्ट फ्रांस ट्रैवल कर रही हूँ 3 दिन के लिए, तो मेरे पास ट्रेन टिकट है लंदन से पेरिस का, तो मैं अपना, और मेरा आने का भी टिकट है पेरिस से लंदन आने का, सो मैं जस्ट वो कैरी कर रही हूँ। अगर आप कोई दूसरे प्लेस भी जा रहे हैं, आपके पास और भी होटल का बुकिंग है, फ्लाइट की बुकिंग है या ट्रेन की बुकिंग है, आप अपना सारा इटिनरी, सारा आपका प्लान्ड जहाँ आप घूम रहे हैं वो आप साथ में कैरी करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको लेके वो लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वहाँ पर, कि आपका कितना दिन का स्टे है और आप कहाँ कहाँ रुकेंगे। ईच एंड एवरी डे का उनको देखना है कि आप क्या कर रहे हो और कहाँ रह रहे हो, राइट। सो वो हो गया आपका पर्पस, सोशल प्रोफेशनल एम्प्लॉय रिसेंट साइंड ऑफिशियल लेटर, ओके। सो ये हो गया आपका। जैसे मैं अब यहाँ पे स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं अब यहाँ पे काम कर रही हूँ फुल टाइम, तो मुझे अपना पे स्लिप लेना होगा फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। सो एम्प्लॉय recent signed official letter from your employer and और पे स्लिप फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। सो मुझे अब एक साइंड ऑफिशियल लेटर लेनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर से कि मैं यहाँ पे ट्रैवल पर्पस के लिए जा रही हूँ, तो मैं अपने एम्प्लॉयर से एक छोटा सा ऑफिशियल लेटर लिखवाऊंगी उनसे साइन करके। ये बहुत कॉमन है, यहाँ पे सारे एम्प्लॉयर्स आपको ये दे देंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और उसके साथ में एंड और पे स्लिप ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, सो आप अपना लास्ट 3 मंथ्स का पे स्लिप भी दिखा सकते हो, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ये ऑप्शन है, एंड जो लोग स्टूडेंट हैं उनको अपने यूनिवर्सिटी से एक लेटर लेनी पड़ती है। ओके, फंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना होगा। कोशिश करिए कि आपके बैंक अकाउंट में लास्ट 3 महीने में 2000 टू 2200 पाउंड्स के आसपास आपके पास पैसे हमेशा रहते हों बैंक में। ठीक है, क्योंकि मिनिमम जो शायद क्राइटेरिया है वो 2000 पाउंड्स है दिखाने का बैंक में फॉर द सेंशन वीज़ा। सो आप अपने लास्ट 3 महीने में बैंक अकाउंट में 2000 टू 2200 पाउंड्स के अप्रॉक्स अपने पैसे को रखें, और वही बैंक स्टेटमेंट आपको अपने साथ कैरी भी करना है। सो आप बैंक में जाके अपना स्टेटमेंट निकलवा लें, जहाँ पे आपका नाम, फुल एड्रेस, सब कुछ प्रॉपरली और करेक्ट मेंशन किया हुआ हो। उसके बाद आता है एकोमोडेशन, जो आपकी होटल बुकिंग है। अगर आप होटल में रह रहे हैं तो उसका कंफर्मेशन जो मेल आता
है वो आपको लेके जाना है। अगर आप किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं तो आपको वहाँ से इनविटेशन लेटर लेना होगा। वो पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है अपने घर में आपके साथ रहने के लिए, तो आपका क्या रिलेशन है, आपका फ्रेंड है या कोई फैमिली है, सो वो एक इनविटेशन लेटर लिख के देता है और फिर आपको वो अटैच करना पड़ेगा अगर आप किसी फ्रेंड या फैमिली के पास विजिट कर रहे हो। अगर आप किसी ऑफिशियल मतलब आप अगर एम्प्लॉयर ने या ऑफिस वालों ने आपके लिए कोई होटल बुकिंग की है या कोई अरेंजमेंट किया है तो आपको वो डिटेल्स दिखानी पड़ेगी। मेरे केस में ये सिंपल एक होटल बुकिंग है, सो मेरे को अपना होटल जो मैंने बुक किया है वो कंफर्मेशन लेटर अपने साथ लेके जाना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शन ये आपको कराना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी होता है ये इंश्योरेंस, और ये आपको गूगल पे सर्च करने से बहुत इजीली मिल जाएगा। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जब मैं अपना ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस बुक करूंगी। मैं अभी ये नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे अभी बायोमेट्रिक के डेट्स लेने हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं वो कर लूँ, उसके बाद से मैं ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस के पास ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस अपना बुक करूँगी। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आई कैन सिंपली, हमें शायद 15 to 18 पाउंड्स खर्च करने पड़ेंगे और हमें एक इंश्योरेंस मिल जाएगा, और वो सर्टिफिकेट या जो उनका कंफर्मेशन मेल आएगा उसका प्रिंट लेके मुझे अपने बायोमेट्रिक वाले दिन लेके जाना होगा अपने साथ। सो ये हो गया एंड देन आई कंटिन्यू। ओके, सो दिस इज़ माय एप्लीकेशन। ये है अपना एप्लीकेशन जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर, और ये कंफर्म्ड हो चुका है क्योंकि मैंने सारे ही चीज़ें इसमें फिल कर दी हैं। ओके, सो आप इसमें जाके इसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया मेरा एप्लीकेशन एंड देन आई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई सबमिट इज करेक्ट। Have you checked for each of the application? And yes, this step takes several seconds. Thanks for waiting. And this is my applicable rate. Okay, so ये है आपका 68.91 पाउंड्स आपको लगेंगे आपके वीज़ा के लिए। ये आपको शायद वहाँ जाके देना होता है। द एप्लीकेशन फी यू मस्ट पे इज दिस मस्ट यूरो और पाउंड, दिस अमाउंट इज फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली एंड मस्ट बी पेड इन द करेंसी स्पेसिफाइड बाय कंसुलेट एम्बेसी, सर्टेन इंडिविजुअल केसेस में एक्सपेयर। एडिशनल फीस में ऑल्सो बी चार्ज द अमाउंट इंडिकेटिंग द लोकल करेंसी इन सब्जेक्ट टू चेंज एक्सचेंज रेट। ओके, सो ये जो है ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि आपको 68.91 पाउंड पे करने होंगे इस वीज़ा ये आपका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है बेसिकली। ये आपको यहाँ नहीं देना होगा, ये जब अपने बायोमेट्रिक्स के लिए जाएंगे आप तब दोगे। और आपका जब फ्रांस वीज़ा फॉर्म जो पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब आपको टीएलएस कांटेक्ट में आना है और आपको यहाँ पे मेंशन करना है अब आई हैव कंप्लीटेड माय फ्रांस वीज़ा फॉर्म, क्योंकि अब हमारा फ्रांस वीज़ा का जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। राइट, सो अभी यहाँ पे मुझे कह रहा है क्रिएट अकाउंट करने के लिए, सो आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू अकाउंट हियर। ओके, सो योर TLX कॉन्टैक्ट रेफरेंस नंबर। सो ये जो आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इस रेफरेंस नंबर को आपको जब भी अगर वीज़ा ऑफिस में बात करनी है अपने फॉर्म को लेकर तो आपसे हमेशा ये रेफरेंस नंबर वो मांगेंगे। सो ये रेफरेंस नंबर को आप अच्छे से नोट डाउन कर ले। ऐसे तो ये आपके फॉर्म में मेंशन रहेगा ही, बट दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। ओके, वी इनवाइट यू टू यूज़ फायरवर्क्स एंड गूगल क्रोम। Okay, so let's create an application. Okay, so वापस से हमें एक फॉर्म फिल करनी होगी जो काफ़ी बड़ी है, बट वी विल, या इट्स लाइक ऑलमोस्ट हाउ मेनी स्टेप्स में हमें अपने बायोमेट्रिक दिखेंगे। डिपॉजिट योर एप्लीकेशन, रिकमेंडेशन, ट्रांसफर टू कंसुलेट। ओके, सो वैलिडेशन, डिपॉजिट, अपॉइंटमेंट, या सो थर्ड स्टेप तक हमें आना है, फर्स्ट टू मेक एन अपॉइंटमेंट। सो हम पहले स्टेप में हैं अभी। सो ये वापस से अपना सारा डिटेल्स फिल करना है। मैं आपको जस्ट गो थ्रू कर देती हूँ कि इसमें आपको क्या क्या चाहिए। आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन में FP रेफरेंस नंबर, सो आपका फ्रांस वीज़ा में जो रेफरेंस नंबर था, सो ये जो रेफरेंस, ओके, सो आपका फ्रांस वीज़ा में जो ये रेफरेंस नंबर था वो आपको, ओके,
सो यहाँ पे जब आप फ्रांस वीज़ा अपना फिल करेंगे तो वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ देना है, अपना सरनेम एट बर्थ अगर आपका चेंज हुआ है, जैसा मेरा शादी से पहले सिंह था तो मुझे वो देना होगा, और शादी के बाद का सरनेम है गुप्ता, सो मुझे वो देना है। अपना डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, नेशनैलिटी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट ज़रूर दे दे, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूड बाय इंडिया, एंड बीआरपी है, बर्थ ब्रिटिश रेसिडेंट परमिट नंबर, सो बीआरपी भी ज़रूर दे दें। ठीक है, सो ये आपका पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको फिल कर सकते हैं। फ्रॉम ओरिजिन, सो आप यहाँ से कब जा रहे हो, लंदन से, सो आप यहाँ पे अपना पहले आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दें, फिर ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, देन फिंगरप्रिंट कैप्चर हिस्ट्री, डू यू होल्ड शेंजन वीज़ा, नो, वेयर यू फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड, नो, सो मेरे केस में ये दोनों ही नो है। एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस, okay, do you require passport delivery service? If you need your passport to be delivered back to you, please make this request on the time or you submit your appointment. So passport return, अगर आप नो करते हैं तो क्या बोलते हैं, डू यू रिक्वायर पासपोर्ट डिलीवरी सर्विस, अगर आप येस करते हैं तो आई होप कि आपको शायद कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। To be delivered back to you, please make this request on the time you submit your appointment. So अगर आप अपने घर में अपनी पासपोर्ट को मंगाते हो तो आई होप कि वो शायद कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, बट मैं ये आगे जब फॉर्म फिल करूँगी तभी मैं बता पाऊँगी। सो आप जब अपने टीएलएस अकाउंट में वापस से लॉगिन करेंगे, सो आपको अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आप क्रिएट एन एप्लीकेशन वहाँ पे जाएं, और क्रिएट एन एप्लीकेशन करके सबसे पहले आएगा पर्पस ऑफ ट्रैवल, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अपने केस में शॉर्ट स्टे टूरिज्म दिया है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, जब आप जब देखोगे यहाँ पे एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म स्टे है, दैट इज़ मोर देन 90 days, एज अ स्टडी अगर आप करने जा रहे हैं या कोई विजिटर के लिए जा रहा है, सो यू हैव टू रीड दिस जो रूल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप लॉन्ग स्टे विजिटर मोर देन 90 days का वीज़ा कब अप्लाई कर सकते हो। सो ये आपका अटेंशन यहाँ पे उन्होंने दे दिया है कि अगर पहले आपका लॉन्ग स्टे विजिटर रहा है और वो एक्सपायर्ड हो गया है तो ही आप लॉन्ग स्टे विजिटर के लिए वापस से अप्लाई कर सकते हैं, और एल्स नहीं कर सकते हैं, राइट। सो ये आप पढ़ ले अच्छे से। मेरे लिए तो ये शॉर्ट स्टे था क्योंकि मैं जस्ट टूरिज्म पर्पस के लिए जा रही हूँ। सो शॉर्ट स्टे लेस दैन 90 days, यहाँ पर है ये ऑप्शन, या शॉर्ट स्टे टूरिज्म प्राइवेट विजिट लेस देन 90 days। सो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं स्कोप में, टूरिस्ट, प्राइवेट विजिट, फ्रेंड विजिट, ट्रांजिट थ्रू फ्रांस फ्रॉम वन एयरपोर्ट टू अनदर, और गो थ्रू फ्रांस टू रीच अनदर कंट्री। कुछ लोग कभी कभी फ्रांस हो के कोई दूसरे कंट्री जाने का भी सोचते हैं, उस टाइम पे भी आपको फ्रांस में एंटर करने के लिए ये शॉर्ट स्टे वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। सो या मेरे केस में हम ये शॉर्ट स्टे टूरिज्म चूज़ कर लेते हैं, एंड देन कंफर्म। सो ये आपका हो जाएगा पर्पस ऑफ ट्रैवल। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, आपके जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको काइंडली अच्छे से फिल कर ले, एंड देन मैं इसको डन कर देती हूँ। या एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस जो है वो मैंने नो किया है बिकॉज मैं जाके कलेक्ट कर लूँगी, बिकॉज इफ़ दे आर सेंडिंग पासपोर्ट टू योर एड्रेस, उसके लिए शायद वो लोग एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं, तो मैंने वो ऑप्शन को नो कर दिया है, and then I done this. Your application has been saved. Okay, so filling form. Second is validating pending, so मैं ये confirm कर देती हूँ। Reminder, if you travel at the same time as your family member, parent, spouse, it is mandatory to have application in the same group. So मैं अकेले travel कर रही हूँ, so I don't need to write add any applicant there. If all person traveling with you were submitted, click on confirm. Okay, so yeah, मेरे लिए confirm है। अगर आपके साथ आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका भी डिटेल्स आपको ऐड एप्लीकेंट करके फिल करना पड़ेगा। सो जितने मेंबर्स आपके साथ जा रहे हैं उनका एक ही रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, और एक ही रेफरेंस नंबर के अंदर आपको सारे फैमिली मेम्बर्स के इंफॉर्मेशन इनपुट करने हैं। मेरे केस में मैं सिर्फ अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, इसीलिए मेरा एक ही एप्लीकेशन फॉर्म है, एक ही रेफरेंस नंबर है।
सो आप ध्यान रखें कि आपको बार बार एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं करना है। एक ही एप्लीकेशन नंबर में, एक ही रेफरेंस नंबर के अंदर आपके जितने भी लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनका इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा .1 फिलिंग फॉर्म ग्रीन हो गया, दैट मीन्स वो फिनिश्ड है, और वैलिडेशन भी ग्रीन हो गया, दैट मीन्स ये भी फिनिश हो गया है। सो वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज डिपॉजिट योर, oh yeah, wow, now I came to my biometric, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली हमें डेट्स नहीं मिलते हैं तो हम बहुत स्ट्रगल करते हैं डेट्स को लेकर। सो लेट्स सी कि मुझे कब का डेट मिल सकता है। डिपॉजिट योर एप्लीकेशन एट द TLS कॉन्टैक्ट सेंटर। सो ओके, ये सब एक्टिव तो है, बट हम इसमें से कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यू कैन सी ये सारे शायद फिल हैं। वाह, सो ये सारा ही फिल है। टाइमिंग्स आई कांट सी कि कोई भी एक स्लॉट खाली हो बायोमेट्रिक्स के लिए, और मैं ऑलरेडी जनवरी में आ चुकी हूँ और मुझे कोई डेट्स नहीं मिल रहे हैं, और फरवरी में भी कल जो आपने वीडियो में मैंने जो इसके पहले जो आपको स्क्रीन दिखाया था, उसमें मेरे को बुकिंग नहीं मिल रही थी मेरी अपॉइंटमेंट के लिए, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि वो पूरी मार्च 10 तक फिल्ड अप हो गई थी। तो मैंने अपना वीडियो वहीं पे स्टॉप कर दिया था, बिकॉज़ मुझे लगा कि मैं अपनी बुकिंग नहीं कर पाऊँगी मार्च तक। बट जब मैंने और थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि ये लोग हर दिन एक ओपनिंग अपने विंडो को ओपन करते हैं। आई मीन वो लोग एक्स्ट्रा टाइम ऐड करते हैं। अगर किसी ने अपनी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी है या किसी ने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली है तो वो टाइम स्लॉट एम्प्टी हो जाता है, तब आप वहाँ पे जाके अपनी बुकिंग कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको हर दिन अपने TLS में लॉगिन करके चेक करते रहना पड़ेगा कि क्या कोई आपको टाइम अवेलेबल मिल रहा है कि नहीं। सो मैंने नेक्स्ट दिन सुबह में आज मैंने वापस से अपने TLS अकाउंट में लॉगिन किया, और फाइनली मेरे को मंडे 19 दिसंबर की सुबह 7:30 बजे की अपॉइंटमेंट मिल गई है। वहाँ पे सारा ही टाइम स्लॉट ब्लैक था, इसका मतलब है कि वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन मुझे सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को सुबह 7:30 बजे और 8 बजे की टाइम स्लॉट एम्प्टी मिली, वो ग्रीन कलर में था। तो मैंने क्विकली उसमें बुक किया, और बुक करते ही मुझे एक मेल आया जो कि ये है कि ये आपका TLS है शॉर्ट स्टे टूरिज्म के लिए आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है 7:30, और मुझे 3 घंटे के अंदर में उनकी सर्विस टैक्स को पे करना पड़ेगा, वरना ये अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। सो मैंने उसमें क्लिक किया, मैं अपने अकाउंट में आ गई। ये रहा एप्लीकेशन फीस जो मुझे देना होगा। अ, उम, या सो यहाँ पे है जो मुझे एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी, तो मैं पेमेंट में जा रही हूँ। अपनी एप्लीकेशन फ़ी, बेसिकली ये एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, मैं अपनी सर्विस टैक्स पे करूँगी अब ये जो सर्विस टैक्स होता है ये नॉन रिफंडेबल होता है, चाहे आपको वीज़ा मिले या ना मिले, ये आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। सो ये एडेड वैल्यू सर्विस है जिसमें हमें 31 पाउंड्स देने पड़ते हैं। सो मैं ये पेमेंट करूँगी अभी इसको। व्यू कार्ट, कार्ट हैज़ बीन अपडेटेड, 31 पाउंड, अपडेट कार्ड ऑर्डर, रिव्यू प्रोडक्ट। आपने देखा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस दिखाए कि हमें अपना सेंजन वीज़ा एप्लीकेशन कैसे करना है। मुझे प्रॉब्लम आई थी, जब आपने देखा होगा मैंने वीडियो में एक जगह पे मैं स्टॉप हो गई थी, क्योंकि मुझे 10 मार्च 2023 तक कोई भी अपॉइंटमेंट डेट्स नहीं मिल रहे थे। जब तक आपको अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिलेगा आप बायोमेट्रिक्स के लिए जा नहीं सकते हैं, और फिर आपको सेंजन वीज़ा मिलेगी नहीं। लेकिन लकीली ऐसा हुआ कि मैंने नेक्स्ट डे वापस से जब अपने अकाउंट में लॉगिन किया,
सो वहाँ पे मुझे 2 टाइम टेबल्स दिख रहे थे। एक्चुअली ये जो चीज़ें ये मेरे लिए भी नया है, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मैंने जस्ट ऐसे ही लॉगिन किया था क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग बीच में अगर कोई अपना एप्लीकेशन कैंसिल करता है तो वो जो टाइम स्लॉट है ना वो एम्प्टी हो जाती है, तो आप वहाँ पे जाके बुकिंग कर सकते हो। मैंने वही सोच के अपना लॉगिन किया था वापस अकाउंट में कि शायद मुझे कोई डेट मिल जाएगी नेक्स्ट ईयर में कभी भी। सो मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में 2 टाइम्स दिखा रहे हैं, एक पर्सनल टाइम टेबल, कुछ एक पर्सनल टाइम और एक सेकंड था नॉर्मल टाइम, एक पर्सनल स्टैंडर्ड टाइम और एक नॉर्मल टाइम। सो पर्सनल स्टैंडर्ड टाइम में मुझे सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में अपॉइंटमेंट्स मिल रही थी, मंडे को, ट्यूसडे को, दैट इज 19 दिसंबर और 28 दिसंबर को, लेकिन उसके बाद के सारे बुक थे। सो लकीली मुझे ये अपॉइंटमेंट डेट मिल गया 19 दिसंबर का, मंडे को सुबह 7:30 बजे की। सो ये एक नई इन्फॉर्मेशन है जो मुझे भी पता चली कि आप अपना अकाउंट में बार बार लॉगिन करते रहें। अगर उनके पास कोई अवेलेबल टाइम स्लॉट रहती है तो वो आपको वो दे देंगे, लेकिन उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। सो एक्चुअली में जब आपने वीडियो में देखा होगा 68 पाउंड है हमारा वीज़ा एप्लीकेशन, 31 सर्विस टैक्स को छोड़कर, लेकिन शायद मुझे अब 68 से थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। मैं होप करके मैं सोच रही हूँ मैक्सिमम 50 पाउंड हो सकता है कि मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये इस टाइम मुझे ये जो पर्सनलाइज स्टैंडर्ड टाइम जो मुझे मिल गया सुबह 7:30 बजे की, और मुझे 19 को मिल गई जहाँ की मार्च तक कोई डेट्स नहीं थे, तो मैं होप कर रही हूँ कि 50 पाउंड्स मैक्सिमम हो सकता है जो मुझे एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। मैं आपको जब मैं अपने TLS लंदन में जब जाऊँगी तब मैं आपके लिए वापस एक वीडियो बना के आपको शेयर कर सकती हूँ कि TLS लंदन में कैसे क्या प्रोसेस होता है। आई एम नॉट श्योर कि मैं वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ कि नहीं, लेकिन जब मैं अपना सारा प्रोसेस होने के बाद जब मैं वहाँ से निकलूँगी तो मैं आपसे वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। सो आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जो लोग यूरोप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाए हैं। सो आई होप यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल पूजा सिंह लंदन, एंड मैं वापस से आपके लिए कोई बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आऊँगी। सो बाय बाय।